अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर आस्क कन्वर्सेशन। सबसे पहले तो नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ नया साल विश करने में, बट स्टिल बहुत काम थे और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो अभी आप लोगों को होने वाला है। जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक डॉक्यूमेंट हम डिस्कस करेंगे कि आपने कौन सा प्रिपेयर करना है और सबसे इंपॉर्टेंटली कि आपने अप्लाई कब करना है। हर साल का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, टाइमलाइन भी थोड़ी चेंज होती है एप्लीकेशंस की। इस वजह से ज़रूरी है कि हर साल आप अप टू डेट रहे। तो अभी हम जो प्रोसेस डिस्कस करेंगे वो 2023 की एप्लीकेशंस के बारे में करेंगे, जो आपका 2023 विंटर सेमेस्टर आ रहा है। ठीक है, बहुत सी वीडियो में मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि विंटर सेमेस्टर का क्या मतलब है। जर्मनी में विंटर सेमेस्टर आपका स्टार्ट होता है अक्टूबर में। ठीक है, मोस्टली या फर्स्ट वीक में अक्टूबर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं या फिर आपके मिड अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मनीब भाई इतना पहले ही क्यों बात कर रहे हैं, अक्टूबर की बात है तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो हम लाइक चिल सीन है, अभी हम पार्टी शार्टी करते हैं, बाद में अक्टूबर जब आएगा करीब आएगा तो देखी जाएगी। नहीं, बहुत से लोग ये वाली गलती करते हैं कि यार अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है तो हम 3-4 महीने पहले प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे तो सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइमलाइन मेजरली आपने अप्लाई कब करना है और क्यों करना है, वो भी मैं आपको सीन बताता हूँ कि क्यों आजकल आपको जल्दी अप्लाई करना इंपॉर्टेंट हो गया। अभी जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि हमने अप्लाई कब करना है। अच्छा, आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है फेब के महीने में। फेब के स्टार्टिंग में ये मेक श्योर करें कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फेब के स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन होने लग जाते हैं। पहली चीज़ ये है फेब में क्यों स्टार्ट करना है। मैंने शुरू में बात की थी कि अक्टूबर में आपकी यूनिवर्सिटीज़ या क्लासेस लगेंगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फेब में ही स्टार्ट कर दो अप्लाई करना। इसका 2 मेन रीज़न है। पहला रीज़न ये कि आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्योंकि जर्मनी में अप्लाई करने लग गए हैं, इस वजह से एम्बेसी में अपॉइंटमेंट्स के काफ़ी डिलेज आ रहे हैं। तो मेनली आप लोग ये करते हो कि अप्लाई करने के साथ ही जैसे ही अप्लाई करना स्टार्ट करते हो वैसे ही आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा लेते हो। अब अगर आपने खाली अपॉइंटमेंट बुक करवा ली और अप्लाई कहीं पे भी नहीं किया तो हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट पहले आ जाए और जो आपका एडमिशन लेटर है वो आपको बाद में ऑफ़र हो। ठीक है, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि यार हमने प्रोसेस तो स्टार्ट कर लिया है लेकिन हम अप्लाई अपॉइंटमेंट के लिए तब करेंगे जब हमारा जो एडमिशन लेटर है वो हमारे पास आ जाएगा। हालांकि आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने देखा है 6 to 7 महीने लोगों को वेट करना पड़ा है अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए। कुछ की तो यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन दे दी थी, कुछ की यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन नहीं दी। तो जिन यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन नहीं दी तो उन बेचारों को फिर दोबारा से अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम क्योंकि ये केसेस डील करते हैं तो हमें आइडिया है कि कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज़ तो बड़े आराम से एक्सटेंशन दे देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं, वो एक्सटेंशन नहीं देती। ठीक है, तो जितना जल्दी आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आइडियल होगा कि जल्दी आपका एडमिशन लेटर आएगा और फिर जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है तो अपॉइंटमेंट आने के साथ आपका एडमिशन लेटर भी पास हो, तो ये आइडियल केस सिनेरियो होता है ना। अच्छा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता दूं कि जितने भी जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे थ्रू अप्लाई किया है और जो भी उनमें से पहले हमारे पास आए थे, लाइक ये जो समर के इनटेक की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग हमारे पास अक्टूबर में आ गए थे उनके एडमिशन्स हमें दिसंबर में रिसीव हो चुके हैं। लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स के हमें एडमिशन दिसंबर में आ गए थे, कुछ के एडमिशन्स अभी जनवरी में आ रहे हैं। तो अभी डेडलाइन हालांकि एंड नहीं हुई। 15 जनवरी की जो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी तक जाती है, लेकिन 15 जनवरी से पहले ही हमारे पास काफ़ी एडमिशन लेटर आ चुके हैं। अब अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई करना है, एक्सेस फ्यूचर के थ्रू अप्लाई करना है, तो आप मेक श्योर करो कि आप ईमेल, जो कि ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन होगा, आप उस ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी इंक्वायरीज़ आप वहाँ पे लिखें। बट अगेन मैं हाईली रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप फेब और मार्च के महीने में, ये 2 महीने ऐसे होंगे जिसमें आइडियल टाइम होगा एप्लीकेशंस अप्लाई करने का, और ना सिर्फ एप्लीकेशन अप्लाई करने का बल्कि अपॉइंटमेंट्स अप्लाई करने का भी। ठीक है, तो ये आप मेक श्योर कर लें। अगर आप खुद से भी अप्लाई कर रहे हो तो आप ये मेक श्योर कर लो कि आप फेब के महीने में एटलीस्ट अपनी जो एडमिशन प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे काम करने लग जाओ और उन पे अप्लाई करने लग जाओ। तो मैं बार बार कह रहा हूँ और बार बार मैं इसलिए इस पर एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर बहुत से लोग जिन्होंने बहुत लेट अप्लाई किया और जिनके एडमिशन्स लेट आए उन्हें बहुत मसले हुए थे। हमारे थ्रू आपने प्रोसेस करना है तो यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है, नीचे मैं कमेंट पे भी मेंशन कर दूंगा जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। आई होप ये वीडियो आपको काम आई हो। अगर बाकी कंट्रीज़ के हवाले से भी बहुत वीडियोस आने लगी हैं, वहाँ कब अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है, क्या सिनेरियो, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। चलिए, मेरी तरफ से अभी इतना ही। आगे जो भी अपडेट आती है जिस भी कंट्री के हवाले से आती है, आई मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि भाई ये टाइम है, रेडी हो जाओ, कमर कस लो और आप अप्लाई करने का सीन होना है। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।